सेक्शन 98 सी सक्सेशन टू बिजनेस अदरवाइज ऑन दैट। इस सेक्शन में बेसिकली ये डिस्कस किया गया है कि अगर बिजनेस जो है वो एक पर्सन अपना किसी दूसरे पर्सन को हैंड ओवर कर दे, यानी सेल आउट कर दे, ट्रांसफ़र कर दे, और ये ट्रांसफ़र जो है वो डेथ की सिचुएशन में नहीं हुआ। मतलब जो है एक पर्सन से उसके उसकी डेथ के बाद उसके वारसान को शिफ्ट नहीं हुआ, बल्कि ये इस तरह हुआ है कि बगैर डेथ की सिचुएशन के, जिस तरह हम लोग सुनते हैं कि एक पर्सन ने अपना जो है बिज़नेस सेल आउट कर दिया, अपनी गुडविल बेच दी किसी बंदे को। मतलब उसने जो है वो अपना जस्ट शो ऑफ नहीं बेची, उसने अपना पूरा कारोबार ही आगे किसी पर्सन को शिफ्ट कर दिया है, और ये डेथ की सिचुएशन के बगैर हुआ है। तो अब इस सिचुएशन के अंदर जो है वो टैक्स लायबिलिटी किस बंदे की है, वो किसने टैक्स पे करना है उस इनकम पे जो इस बिज़नेस से ड्राइव हुई। तो इसके हवाले से इस सेक्शन में ये बताया गया है कि ट्रांसफ़र की डेट से पहले जितनी उस बिज़नेस से इनकम हासिल हुई है, जिसको ट्रांसफ़र किया जा रहा है प्रीडिसेसर की तरफ से सक्सेसर को, प्रीडिसेसर यहाँ पर प्रीवियस ओनर है और सक्सेसर यहाँ पर न्यू ओनर है। मतलब ट्रांसफ़र की डेट से पहले जितनी इस बिज़नेस ट्रांसफ़र की डेट से पहले जिस बिज़नेस को, यानी कि ट्रांसफ़र किया है प्रीडिसेसर ने सक्सेसर को, उस बिज़नेस से जितनी भी इनकम हासिल हुई, प्लस जो प्रीवियस ईयर थे उस उन तमाम ओ प्रीवियस ईयर में भी उस बिज़नेस से जितनी इनकम हासिल हुई, उन इनकम के हवाले से टैक्स देने की लायबिलिटी प्रीडिसेसर की, प्रीवियस ओनर की है। और ट्रांसफ़र की डेट से बाद से लेकर उस बिज़नेस से मुतल्लिक़ जो ट्रांसफ़र हुआ है, जितनी भी इनकम हासिल होती है, उस इनकम पर टैक्स देने की लायबिलिटी अब सक्सेसर यानी न्यू ओनर की है। इसको एक एग्ज़ाम्पल से समझते हैं कि फ़र्ज़ कर लें कि ए है और ज़ेड है। ए जो है प्रीडिसेसर है और ज़ेड जो है वो सक्सेसर है। ए ने अपनी गारमेंट्स की शॉप जो है वो ज़ेड को सेल आउट कर दी। कब सेल आउट की? 1 जुलाई इस 2024 से उसका बिज़नेस जो है वो फ़र्ज़ करें 2020 तक से रजिस्टर है मिस्टर ए का। और जनवरी 2025 को जो है उन्होंने मिस्टर ज़ेड को जो है ये अपना बिज़नेस हैंडओवर किया, सेल आउट कर दिया। अब उससे पहले जो है वो ज़ाहिर-सी बात है टैक्स ईयर 2025 के अंदर किया है। लेकिन जो हाफ़ टैक्स ईयर 2025 का है, मतलब 1 जुलाई 2024 से 31 दिसंबर 2024 तक, हाफ़ टैक्स ईयर 2025 के अंदर जो इनकम हासिल हुई है उसकी लायबिलिटी मिस्टर ए की भी है, और 2025 से पहले जितने प्रीवियस टैक्स ईयर थे, यानी कि 2020, 21, 22, 23, 24, उसके हवाले से भी लायबिलिटी मिस्टर ए की ही थी। लेकिन हाफ़ टैक्स ईयर 2025, मतलब 1 जनवरी से 2025 से लेके 30/6/2025 जो है ना, उसके अंदर जो है वो लायबिलिटी हाफ़ 2025 के टैक्स ईयर तक की लायबिलिटी जो है वो मिस्टर ज़ेड की है, क्योंकि अब वो बिज़नेस उनके पास आ गया। अब इससे जो इनकम हासिल हुई है उसके हवाले से टैक्स लायबिलिटी मिस्टर ज़ेड की, यानी कि अब फ़र्ज़ कर लें कि अगर 1 जुलाई 2024 से 31 दिसंबर 2024 तक 30 लाख उस बिज़नेस से मुनाफ़ा हुआ, तो उस 30 लाख पर टैक्स जो है वो मिस्टर ए ने देना था। और 1 जनवरी 2025 से लेके 30/6/2025 तक जो है वो अगर 40 लाख मुनाफ़ा हो गया था, तो उस 40 लाख पर मुनाफ़ा जो है वो जो टैक्स है वो मिस्टर ज़ेड ने देना था। सो अगर मैं अगेन इसको एक्सप्लेन करूँ तो इसमें बेसिकली ये बताया गया है कि अगर एक पर्सन ने अपना बिज़नेस हैंडओवर कर दिया किसी दूसरे पर्सन को, तो जिस बिज़नेस को हैंडओवर किया गया है उस बिज़नेस से जो मुनाफ़ा हासिल हुआ है, जिस डेट पर उसको बिज़नेस को ट्रांसफ़र किया गया है, उस डेट से पहले-पहले जो उस बिज़नेस पे जिसको ट्रांसफ़र किया जा रहा है, जो मुनाफ़ा हासिल हुआ है, उसकी उस मुनाफ़े पर टैक्स देने की लायबिलिटी पुराने ओनर की होती है, और जो प्रीवियस टैक्स ईयर होते हैं, उनके हवाले से भी टैक्स देने की ज़िम्मेदारी जो है वो पुराने ओनर की ही है। लेकिन जिस डेट से ये ट्रांसफ़र हो रहा है ये बिज़नेस किसी नए ओनर को, और अब उसके बाद ट्रांसफ़र होने के बाद उस बिज़नेस से जो भी मुनाफ़ा होगा, तो उस मुनाफ़े पर टैक्स देने की ज़िम्मेदारी न्यू ओनर की है। अब अगर फ़र्ज़ कर लें कि जो प्रीवियस ओनर है वो टैक्स ना दे रहा हो उन टैक्स ईयर के हवाले से, उस इनकम के हवाले से जिस पर इसकी ही लायबिलिटी थी। तो अब क्या एफपीआर ये जो है वो टैक्स रिकवर नहीं किया जा सकता? तो ये टैक्स रिकवर किया जा सकता है। ये एफपीआर अब न्यू ओनर से रिकवर करेगी, यानी मिस्टर ज़ेड से रिकवर करेगी, यानी कि मिस्टर ए ने अगर टैक्स ना दिया।
तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि क्या मिस्टर ज़ेड जो है वो मिस्टर ए से वो मुनाफ़ा ले सकते हैं? मतलब जो न्यू ओनर है, उसने वो टैक्स पे कर दिया जो कि ए की लायबिलिटी थी, प्रीवियस ओनर की थी, तो अब वो क्या उससे रिकवर कर सकता है? तो येस वो कर सकता है रिकवर उससे, वही अगेन डॉक्ट्राइन ऑफ सब्रोगेशन के प्रिंसिपल के तहत, जो कि मैंने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर लिया कि क्या होता है। सो इसलिए मैं इसको यहाँ पर एक्सप्लेन नहीं कर रही। तो इसके साथ ही जो हमारा ये सेक्शन जो है वो कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट सेक्शन को कवर करेंगे।